नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में वापस से जो है करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें 100 एमसीक्यू जो है करंट अफेयर शामिल किए गए हैं और जिनका भी एग्जाम जो है 22, 23, 24, 26, 27 या 29 या 30 दिसंबर को है। उन सभी शिफ्टों के बच्चों के लिए जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी जो है इसमें क्या है शामिल किए गए हैं। जो भी स्टूडेंट जो है पेपर देकर निकले, उनके बताने के अनुसार जो है किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, बिल्कुल उनके बेस पे प्रश्न जो है तैयार किया गया है। तो वीडियो उन सभी शिफ्टों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं 22 से 30 तक के। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से पेपर में जो है बिल्कुल फंसने वाले हैं। और पहले प्रश्न की बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हुए भी चल सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उनसे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी हैं? तो भारत ने जो है ये पाबंदियां लगाई हैं बांग्लादेश पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? आयुष विश्वविद्यालय की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो बिल्कुल डी ऑप्शन गोरखपुर में। थ्री नंबर है कि भारत सरकार ने अनुसंसाधन विकास और नवाचार योजना को हाल ही में मंजूरी दी। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ध्यान रखें, इसमें जो है कृषि शामिल नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फोर नंबर है कि केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो सरकार जो है इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाली है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फाइव कहता है भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए IAS तमाल इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हम सिर्फ सही की बात कर लेंगे तो सी वाला हो जाएगा कि इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा एनर्जी सोनार प्रणाली लगे हुए हैं, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट नंबर है कि IAS उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया एक पोत है? तो यह जो है अगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो स्टील फ्रेगेट प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है बनाया गया एक पोत है। सेवन कहता है निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है? तो यह जो है शुरू किया गया है क्वाड के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्वाड के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। 8 नंबर है हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी बात करेंगे तो मार्क रोबियो के द्वारा जो है की गई थी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो इसका जो अधिग्रहण है किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर है विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली भारत ने जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गुजरात में, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जिनका भी शिफ्ट में बात करेंगे तो 22 से 30 दिसंबर के बीच में है, उन सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए वो सभी बच्चे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसे पराजित करके जीता है? तो इनके द्वारा जो है पराजित जो है किया गया है ब्रायन यंग को, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है 29 जून 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो है रखी गई थी 25 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, डी ऑप्शन। 13 कहता है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य जो है बना है बिहार, डी ऑप्शन। 14 है हाल ही में प्रसिद्ध रासुंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था?
तो यह जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे, तो मेघालय में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिल्कुल अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा स्टूडेंट। 15 की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में है। डी ऑप्शन। 16 है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विग रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नए सचिव की बात करेंगे तो कौन जो है नियुक्त हुए, बात यहाँ पे जो है की जा रही है। तो नाम हो जाएगा पराग जैन। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है भारत में आगरा में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन। 18 कहता है कि भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 35 पदक जीते। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था। तो इसका आयोजन जो है ध्यान रखिएगा वियतनाम में जो है किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर है कि पहला हॉकी इंडिया स्टर्ड कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है। तो पहले की बात करेंगे, यहाँ पे महिला खिताब की विजेता जो है उड़ीसा जो है राज्य रहा। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया, यह किससे संबंधित है। यह जो है साइबर अपराध से जो है जुड़ा हुआ था, संबंधित था। डी ऑप्शन। 21 है कि भारतीय निर्यात आयात में आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक किस प्रकार का बैंक है। तो यह जो है बात करेंगे किस प्रकार का ये जो है बैंक है की बात कर रहा है। तो एक संवैधानिक जो है निकाय है। डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25 जून को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर 25 जो है जून की हम बात करेंगे तो संविधान हत्या दिवस जो है मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 कहता है कि नीरज चोपड़ा ने अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए फाइनल में किसे पराजित किया। तो इनके द्वारा जो है पराजित किया गया था 2 स्मिथ को। डी ऑप्शन। 24 है कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहां पर आयोजित किया गया था। तो यह जो है आयोजित किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में। डी ऑप्शन। 25 है कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर बमबारी की थी। इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था। तो इसमें बात करेंगे तो B-2 बॉम्बर जो है यूज किए गए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है। तो उनका नाम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा नीतीश कुमार। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, यह किस जो है पशु से संबंधित है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। अगर हम राइट की बात करेंगे तो पशु यहाँ पे हाथी, ध्यान रखना है, हाथी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन जो है किया गया नई दिल्ली में। डी ऑप्शन। 29 है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस वन जू अभ्यारण्य में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इसका शुभारंभ जो है किया गया है कतनेरिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में। डी ऑप्शन। 30 है कि निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इससे जो है सम्मानित किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। डी ऑप्शन जो इसका क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अगला है कि भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन के निर्माता कौन है जिसे फ्रांस में जूरी पुरस्कार दिया गया। तो इसके निर्माता जो है सुरेश एरियात हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस पद से सम्मानित किया है।
तो ये सम्मान जो है दिया है साइप्रस ने। बी ऑप्शन राइट होगा। 33 है कि भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो इसके लिए जो है ऑपरेशन जो है सिंधु चलाया गया था, डी ऑप्शन। 34 है कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता जीतने के लिए किसे पराजित किया? तो इसमें जो है पराजित किया गया था इनके द्वारा जो है जूलियन बेबर को, डी ऑप्शन हो जाएगा। 35 है कि फाल्कन 2000 LX एग्जीक्यूटिव जेट के निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी है? तो उस कंपनी का नाम जो है बिल्कुल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, डी ऑप्शन। 36 है कि 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस थीम पर मनाया गया था? तो थीम की अगर हम बात करते हैं तो रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, डी ऑप्शन। 37 है डॉक्टर सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया गया है? यह जो है दिया गया असम के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 हमारा कहता है कि हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो इसमें जो है शामिल था फ्रांस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 है कि 17वां जो है नोबिडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे, बात जो है की जा रही है, ध्यान रखिएगा, उलान बटार मंगोलिया में है, यहाँ पे आयोजित किया गया। 40 है कि पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा यूएफए यानी कि यूफा नेशंस लीग 2025 का खिताब जीता? तो पुर्तगाल ने जो है इसमें हराया था किसे? तो स्पेन को, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 की बात करेंगे तो विश्व बैंक ने नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का अनुमान कितना रखा था? तो ये रखा था 6.3%, डी ऑप्शन। 42 है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ये जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया, डी ऑप्शन। 43 है कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की दुर्घटनाग्रस्त उड़ान संख्या AI 171 में उपयोग किया गया विमान कौन सा था? तो विमान का नाम था बोइंग जो है 787, डी ऑप्शन। आगे कहा जा रहा है कि कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीतने के लिए किसे पराजित किया? तो इसने जो है पराजित किया था आरियाना सबालंका को, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो यह है स्पेन के। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इसमें जो है शामिल हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 47 है G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन है? देश का नाम जो है कनाडा है। क्या नाम है? कनाडा, डी ऑप्शन। 48 है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है सिर्फ डी वाला है, यानी कि ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं कि ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था और प्लेयर ऑफ द मंथ कुणाल पांड्या को दिया गया था। 49 कहता है कि दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा लीजे मयांग को नियुक्त किया गया, डी ऑप्शन। 50 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली, डी ऑप्शन इसका राइट तो हो जाएगा। 51वें प्रश्न की बात करेंगे तो उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे?
इसमें जो है 6 ध्यान रखना है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो कहा जा रहा है 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था। तो इसका जो थीम था ध्यान रखिएगा, अगर हम थीम की बात करेंगे तो ओनली वन वर्थ, यहाँ पे हमसे पूछा था 5 जून की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओनली नहीं, यहाँ पे बीट जो है प्लास्टिक रहेगा, क्या रहेगा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो बीट जो है प्लास्टिक पैल्यूशन, ये जो है थीम था, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में आयोजित 22वें शांघरी लावार वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने किया, डी ऑप्शन। 54 है कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई गोपाल सुचाता चंगश्री किस देश की हैं। यह है थाईलैंड की, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55 नंबर है कि भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात यहाँ पे की जा रही है, मासिक संग्रह लगभग कितना है। तो लगभग अगर मासिक संग्रह की बात करेंगे तो 2 लाख करोड़ से अधिक है, डी ऑप्शन। 56 है कि नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है। तो यह है बिहार में, डी ऑप्शन हो जाएगा। 57 है उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका निर्माण की बात करेंगे तो ये जो है किया जा रहा है NUPPL यानी कि नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 है कि फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी में धान का MSP कितना तय किया गया है। तो यह जो है तय किया गया है कितना, तो बिल्कुल 2300 जो है 69 रुपये, डी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना, इतना जो है ये तय किया गया। 59 है कि हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था। तो भारत का स्थान इसमें जो है बिल्कुल पहला था, डी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर है कि RBI को केंद्र सरकार को लाभांश देने के लिए मुनाफा कहाँ से आता है। तो मुनाफा जो है डॉलर की बिक्री से, सरकारी बांड पर ब्याज से और विदेशी निवेश से आते हैं, यानी कि इन सभी जगहों से आते हैं, तो डी ऑप्शन। 61 नंबर है देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए अधिसूचित नए भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो इसके अध्यक्ष जो है होंगे RBI के गवर्नर, डी ऑप्शन। 62 नंबर है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें नियुक्त किया गया है संजोग गुप्ता जी को, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 63 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इससे जो है पूछा जा रहा है, तो सम्मान की बात करेंगे तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस, इससे जो है सम्मानित किया गया। 64 है कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले और प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो उनका नाम जो है शुभम गिल है, क्या नाम है, शुभम गिल, डी ऑप्शन। 65 नंबर है कि इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से ब्रिक्स के पूरे सदस्य के रूप में इस शिखर सम्मेलन के दौरान शामिल किया गया है। तो इसमें जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत जो है शामिल किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसमें थोड़ी सी जो है गले में जो है प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको आवाज़ जो है रुक रुक कर जा रही होगी या धीमी जा रही होगी, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, वॉल्यूम जो है तेज़ कर लीजिएगा फिर मोबाइल से, जिससे कि आपको क्लियर सुनाई दे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल हमको जो है खांसी आ जा रही है। चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो अध्यक्ष जो है अपना भारत रहने वाला है, डी ऑप्शन। 67 है कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था।
तो ये जो है आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में, डी ऑप्शन। 68 है कि जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में